हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग कुछ थ्योरी क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं आप लोग भी थ्योरी बहुत सारे पढ़े होंगे, फिर भी आप लोग इस वीडियो को 2x पे देख लेना ताकि थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए और थोड़ा बहुत जो वर्ड है इम्पोर्टेंट वो आप एक दो बार में समझ जाओ और उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप आसानी से वहाँ जाके लिख दो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मॉडल पेपर हो या प्रीवियस ईयर हो, ये क्वेश्चन देखने को हर जगह मिल जाता है। बगल में गाना बज रहा है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। देखो बोल रहा है गिव अ डिटेल्ड कंपेरिजन बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक ट्रीटमेंट, ठीक है। एरोबिक ट्रीटमेंट और एनएरोबिक ट्रीटमेंट में हमको कंपैरिजन को बताना है। तो देखिए हम लोग इसका सलूशन कैसे करेंगे। आप लोग को रात में ये वीडियो बन रहा है तो देखने में भी आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, तो किसी तरह आप लोग मैनेज करना, ठीक है। देखिए सबसे पहले एनएरोबिक ट्रीटमेंट और एरोबिक ट्रीटमेंट बोलते किसको है, तो आप लोग समझना ये जो एरोबिक ट्रीटमेंट है और एनएरोबिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक ट्रीटमेंट, ये दोनों ट्रीटमेंट बेसिकली वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ये दोनों जो मेथड हैं इससे हम लोग वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए लिखे हैं एनएरोबिक एंड एरोबिक आर टू डिफरेंट मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। तो एनएरोबिक और एरोबिक दो मेथड हैं और इन दोनों मेथड से हम लोग वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं और इसके साथ साथ इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट, इन दोनों को भी हम लोग ट्रीट करते हैं। आशा करते हैं इस पॉइंट में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये दोनों जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, एरोबिक और एनएरोबिक, ये दोनों से हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का ये दोनों प्रोसेस है, ठीक है। और इन दोनों प्रोसेस का कुछ एडवांटेज है और कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, ट्रीटमेंट गोल और इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन के ऊपर। तो मोटा मोटी आप समझ लेना एनएरोबिक और एरोबिक ये दो मेथड है और इन दोनों मेथड से हम लोग वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। इन दोनों मेथड का कुछ एडवांटेज है और कुछ लिमिटेशन है, बट ये डिपेंड करता है कि वेस्ट वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन कैसा है, ट्रीटमेंट का गोल क्या है, उसको हम पीने के लिए ट्रीट कर रहे हैं या डिस्पोजल के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा एरोबिक और एनएरोबिक ट्रीट है क्या, ठीक है। अब चलिए हम लोग इन दोनों के बारे में कंपेरिजन को भी देख लेते हैं। देखिए आप लोग को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। देखिए एरोबिक ट्रीटमेंट और एनएरोबिक ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे एरोबिक ट्रीटमेंट नाम से ही स्पष्ट है, एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में होगा एरोबिक ट्रीटमेंट, और इसका देखिए एनएरोबिक ट्रीटमेंट ये विदाउट एयर होगा तो बोलेंगे एनएरोबिक ट्रीटमेंट। अब एक एक करके देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए एरोबिक ट्रीटमेंट यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका कहने का मतलब ये हुआ, हमको ऐसा समझो हिंदी में, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करना है, ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करना है। कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, तो इसी को बोलेंगे एरोबिक ट्रीटमेंट। और एरोबिक ट्रीटमेंट हुआ ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना ऑक्सीजन की मात्रा लेगा वही हो जाएगा मेरा ऑर्गेनिक एरोबिक ट्रीटमेंट। और इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एरोबिक ट्रीटमेंट आप लोग समझ गए, किसको बोलेंगे एरोबिक ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन लेगा किसके लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए। कौन लेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेगा, ठीक है। इट अकर्स इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक ट्रीटमेंट क्या है, ये इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर होता है एनएरोबिक ट्रीटमेंट।
ठीक है, यहाँ तक किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो होता है एरोबिक ट्रीटमेंट, ये एरोबिक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और एन एरोबिक ट्रीटमेंट ये एनएरोबिक बैक्टीरिया के कारण होगा। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू बायोगैस लाइक मीथेन एंड CO2 एंड इट कंसिस्ट ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब क्या करेगा, एनएरोबिक ट्रीटमेंट में क्या होगा, एनएरोबिक जो बैक्टीरिया होगा वो ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 7 नंबर में आएगा, तो कम से कम आपको 1.5 पेज 2 पेज तो लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो नंबर आपको लेके देगा। पता नहीं रात के समय में आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, अपना भर तो हम कोशिश कर रहे हैं, लाइटिंग भी बहुत कम है। तो देखिए, तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। बोला, इन द एरोबिक ट्रीटमेंट ऑक्सीजन इज इसेंशियल and this occur due to continuous supply of oxygen either mechanical addition और natural process। इसका कहने का मतलब ये हुआ, एरोबिक ट्रीटमेंट में हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आप ऑक्सीजन किसी भी माध्यम से दे दो, या तो किसी मशीन के द्वारा दे दो या फिर उसको किसी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा दे दो। तो एरोबिक ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। सॉरी, देखिए, और ये बोल रहा है एनएरोबिक ट्रीटमेंट में नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अगला है मेरा ट्रीटमेंट इफिशियंसी, दिख रहा होगा आप लोग। देखिए, अगला है ट्रीटमेंट इफिशियंसी, मतलब कौन सा प्रोसेस अच्छा ट्रीट करके देगा वेस्ट वाटर को। तो एरोबिक ट्रीटमेंट बेस्ट होता है एज कम्पेयर टू एनएरोबिक ट्रीटमेंट। तो देखिए, ट्रीटमेंट इफिशियंसी, दिस प्रोसेस आर जनरली मोर इफिशियंट इन रिमूविंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए ये जो एरोबिक ट्रीटमेंट है, इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू एनएरोबिक ट्रीटमेंट। अब देखो, एनएरोबिक ट्रीटमेंट इज लेस इफिशियंट, ठीक है, इन ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल कंपेयर टू एरोबिक ट्रीटमेंट। तो किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, एरोबिक का एफिशिएंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनएरोबिक। ठीक है, अब देखो किसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो इट कंज्यूम मोर एनर्जी ड्यू टू नीड फॉर कंटिन्यूअस एरेशन। इसको ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा चाहिए, इसलिए इसका एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होता है। किसका, एरोबिक ट्रीटमेंट का एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब देखिए, एनएरोबिक ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसमें एनर्जी की मात्रा बहुत कम लगती है, इट कंज्यूम लेस एनर्जी। एडिशनली ये क्या करता है एनएरोबिक ट्रीटमेंट, मतलब ये एनर्जी को देता ही है। इट कंज्यूम लेस एनर्जी, एडिशनली इट प्रोड्यूस बायोगैस। क्या करता है एनएरोबिक ट्रीटमेंट, ये बायोगैस को प्रोड्यूस करता है जो कि एनर्जी के रूप में यूज्ड होता है। ठीक है, और देखो अगला पॉइंट भी देख लो, एरोबिक ट्रीटमेंट का बाय प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनएरोबिक ट्रीटमेंट का बाय प्रोडक्ट का मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको करने के लिए, एरोबिक ट्रीटमेंट करने के लिए लार्जर लेना चाहिए, और एनएरोबिक ट्रीटमेंट के लिए हमको लिमिटेड स्पेस भी है, तब पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको ये डिफरेंस समझ में आया गया होगा कि एरोबिक ट्रीटमेंट क्या होता है, एनएरोबिक ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है तो आप कम से कम 2-3 पेज भर के आ जाना। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो।